आज कुछ ऐसा बोल तो मुकरम कि तुम वायरल हो जाओ, मतलब अब अपना पूरा हो जाए हमसे बर्डन उतार दो प्लीज। हाँ अब तुम ही रह गया, बोल दो आज। जो रिव्यू करता है उसकी तरफ तोपों का रुख होता है, तो मैं क्यों करूं? आई एम अ स्मार्ट मैन। तुम मंटो आजकल, मैं मंटो नहीं हूँ। मंटो कौन है? मंटो डर गया, मैं भी डर गया। ये 2 एपिसोड देख के मुझे दोबारा वो जो शुरू के एपिसोड की खुशी थी ना वो वापस आई। अच्छा मैं चाहता हूँ, नहीं आप ना चाहिएगा, मेरी अम्मी मेरे मुंह तोड़ देंगी। एक ड्रामा जो हमारे चार्ट में शामिल नहीं था लेकिन उस पर डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, वो है डायन। डायन पे थोड़ी सी बात करते हैं, फिर चलेंगे मैं मंटो नहीं हूं पे। और मरीना जी, आपको होमवर्क भी नहीं मिला, फिर भी आपने डायन देखा? डाइन तो आता है आप ना, इस तो बात का जवाब दें मुझे, आप जवाब दें। because whenever you आई एम इम्प्रेस्ड। डाइन आता है, मीनिंग लाइक व्हेन यू आर डाइन डायन आती है, ये वाला आता है, आता है, ये वाला पॉप अप कर जाता है ड्रामा। and when it's right in front of you, so okay, let's see what's going to happen. And of course you fast forward it, but किडनी का क्या बना? अभी तक नो क्लू, कख नहीं, कुछ नहीं। तो निकाली क्यों थी? हाँ? निकाली क्यों थी? टॉर्चर ये पूछना है, ये राइटर से हम पूछेंगे कि क्यों उसने अपने लिए रखी होगी कभी। मुझे नहीं, याद तो ये हो ना, उसे किडनी निकाल के उसी को कटाकट बनाती है उसके सामने के हाय अंदर। हाय मेरे ख्याल अपने लिए रखी थी ऐसे। तो व्हाट इज द रीजन देन? याक। अच्छा, और वो दूसरा जब मारना ही था तो फिर दूसरा क्यों जो शोशा शुरू किया था ना कि दे फाउंड द अदर बॉय जिसने इसकी बेटी को मारा था, हाँ। वो भी गायब। एकदम से शोशा शुरू करके गायब। आई थॉट द नेक्स्ट एपिसोड दैट विल कम, जो भी करेगी उसने अपना। कहा कि मैं पहले इनको मर्डर कर लूँ ना, फिर उसको मारूंगी। हाँ, और मर्डर One by उसने one. कैसे किया कि उसने पहले प्लायर लिया, हाय हाय। फिर पूल के, मीनिंग पूल इज एन एरिया हाँ। जहाँ ऑल साइड्स अ ग्लास, जो घर के अंदर से आप देख सकते हैं। नहीं, उन्होंने कैमरे काटे ओए और शीशे से उसको देख लो। बीवी अकेली छोड़ के चली जाती है। नहीं, और And गार्ड्स she भी गायब just हैं, गार्ड्स भी गायब हैं। pushes him, प्रो हो गई है हमारी। takes a wire which is बिजली की basically, तार पड़ी हुई happens to be in निशा खैर से प्रो हो गई है मर्डर। and she just throws the Murder में। मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है इतने बड़े घर में जहाँ शीशे ही शीशे लगे हुए पूल के इर्द गिर्द, किसी ने नहीं देखा, हाँ, आवाज भी नहीं आई। किसी ने नहीं, किसी ने। हाथ साफ हो गया बच्ची का। एंड द पुलिस वाला इज सेड, खबरदार आप इनकी बिल्कुल वो नहीं करेंगे, क्या? मीनिंग इससे आप कोई क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, ये मेरे घर की इज्जत हाँ, है। हाँ, अच्छा ये भी यार मर्डर ये पे क्या किसने है? कहा? ये जवार। जवार शाह। और वो कैसी हमारी कबाब शबाब? शबाब को उसने रिहाई किया हुआ है थोड़ी दिनों के लिए, बिकॉज उसकी माँ वो थी ना, हाँ, वो हार्ट प्रॉब्लम। तो उसको रिहा किया हुआ है, लेकिन उसने नहीं, कहा but है she कि was तुम around. अब यहाँ, उसने She was कहा अब there. तुम ये कमरा छोड़ साथ दो, थी। बिकॉज जब मैं शादी करूंगा तो डाइन यहीं आएंगी मेरे साथ रहेंगी, तो तुम कमरा packing छोड़ कर रही है, दो। packing हाँ, कर pack रही है। करके Diane. तुम निकल जाओ यहाँ से। जी यू आर इनवाइटेड। अच्छा, उस्मान साहब मेरे banquet. साथ सेट में अभी ना, तो उन्होंने कहा था कि एक पाकिस्तान में बनी थी ड्रामा बना था दूसरी लड़की, तो उसमें उन्होंने 2 औरतें, 2 मुख्तलिफ एक्ट्रेसेस को इस्तेमाल किया था। एंड उसके बाद इन इंडिया मेड खून भरी मांग, और अब ये बना 35 ईयर्स लेटर। तो आई सेड, बट उस्मान साहब ये, ही सेड बस आई डोंट नो, दिस इज हाउ दे डिसाइडेड टू डू इट। आई सेड द सेम गर्ल कमिंग बैक डिडंट मेक सेंस। जैसे हमने तो 2 डिफरेंट आर्टिस्ट से करवाया था जब किया था हमने 35 साल पहले। सो आई वाज लाइक, अच्छा चलें, पता नहीं क्या सोच रहे और थे ये यहाँ हमने पे। शुरू में बात की थी, अगर ये ड्रामा 2 लड़कियां मुख्तलिफ करती तो ये बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा बन जाता। या नहीं, अगर हाँ, बहुत सारी चीजें, अब तो लड़की तो वो तो एरिया वो तो जो है ना, भूल ही गए ना, वो वो- तो बहुत हाँ। पुराना हो गया। अब अगर ये अच्छा, वो ये सी चीजें हटा देना से, फिर अच्छा होता। पूल में मरा कौन है? हाँ, वही अपना किडनीलेस किडनीलेस आमिर, ब्रदर इन आमिर। लॉ। आमिर। फौजिया का मियां आमिर। तो मुझे एक बात का Oh, जवाब, there was just one scene. Sorry, I have to say, this is very cute. शी इज रियली एंजॉयिंग इट। आमिर को लाती है पुलिस वाले के सामने, कहती है, जब से ये जागा है इंस्पेक्टर साहब, ये ऐसे बिहेव कर रहा है और खाना नहीं खा रहा और ये नहीं कर रहा, और वो लाइक यू टॉक टू अ डॉक्टर, और आगे से पुलिस वाला कहता है तो उसकी आप थेरेपी दोबारा शुरू कर। It was so funny, that whole scene, क्यों खाना नहीं खा रहा और ये मान नहीं रहा, बुखार चढ़ गया, ये हो गया, कहते तो आप उसकी थेरेपी। मैंने कहा ये वही जो पुलिस। अच्छा मैं एक और चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि ये इसका जो ऑपरेशन होता है
किडनी का, वो क्यों होता है? भाई हो गया ना, वो टॉर्चर नहीं, करके वो torture करते हैं ना उन्होंने उसको। कहीं बेच फेच दिया होगा। फील इट, वो तो बेहोश नहीं था। तो उसी वक्त मार देते, जब दोबारा प्लान किया कि उसी इंसान को पूल में डॉक्टर को गिरा नहीं, दिया। नहीं, चाहिए उसने होगा। कहा था कि आई विल डू इट इन अ मच मोर खुफिया मैनर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। भाई से सो बताई भी बेसिकली करेगा। सिर्फ में ड्यूरेशन का मसला होगा, उन्होंने सोचा कि एक और हम सीन डाल देते हैं हाँ। बीच में, किडनी निकाल लेते हैं, क्या पता। वो भी सारों के सामने। मेक सेंस ना, कुछ पूरे sense घर नहीं के बनता। अगर एक उससे अगवा कर लिया था तो ऑपरेशन थिएटर में वैसे ही मार देते उसको। हाँ उसे जिंदा क्यों बचाया, फिर उसको दोबारा क्यों लेके आए? हाँ बस या उस ऑपरेशन का उनको इल्म था घर वालों को कि वहाँ पे आया ये। नहीं कुछ नहीं, कुछ We नहीं, they came just home threw him without a outside the kidney, house. बाहर फेंक के चले गए थे, फेंक के चले गए थे। तो उसी घर वक्त के मार बाहर देते फेंक देते ना। नहीं ना, But the idea was to आप prolong नहीं the suffering, समझते। prolong the suffering। Oh, ना। God. आप ड्रामा ना लिखें, हाँ, आप कभी ड्रामा ये ड्रामा है। डायन है, समझ डायन, आएगी। यहाँ कुछ भी हो सकता है। अच्छा फ्रॉक ठीक है इसके प्यारे प्यारे फ्रॉक फ्रॉक हाँ, शबाब भी फुल। हाँ बस बस आप आपके तो अगले हफ्ते। लॉन्ग फ्रॉक्स हो हाँ, गए हाँ, ना, हाँ। इसके तो Maxis छोटे हो गए। फ्रॉक्स वो भी फ्रॉक में आ गई। वो भी फ्रॉक्स में आ गए। ये कैसे हुआ? कौन? शबाब ने फ्रॉक पहनने शुरू कर दी, वो तो लंबे साड़ी वाले में थी। वो तो वो काफी यहाँ शुरू यहाँ कर तक दिए थे। वो मैक्सियां, ये फराक फुल है भाई। मैक्सियां विद अ बिग दुपट्टा। वाह वाह। पर full चलो मैं mix. एक चीज सोच रही थी मरीना, Very cute. you know these thought ideas they're giving the public are very dangerous यार, Of, how to murder kill- people, killing people so in this. dangerous यार। This pool वाला was a very dangerous sequence to show, बस frankly. ड्रामा है ना, It should be rated, there should be a rating, especially with children, वैसे with ये children। इतना I think ड्रामा actually है वो इसके आपको अंदर। You think आप- the torture ये one कहीं was- से रियलिस्टिक है नहीं, शुरू से आखिर तक। Hello, you think the torture and cutting his kidney ये out should no that they can all also should be not go rated, there. and this drama should not be in 8 o'clock slot at all. Of course not. It should be after children are 10 bed. अच्छा बहुत सारे लोग Very ना डायन dangerous। से अब हमदर्दी भी नहीं है, कह रहे हैं ये ज्यादा एमी ओवर हो गई है। नहीं यार, ये पता है बच्चों के हाँ, लिए इसका नहीं इसका जो है ना दिखाना बदला वो कुछ तो ज्यादा ही murderous गया। हो गई है ना, हाँ, she बहुत बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा अब मैं एक और चीज सोच रही खतरनाक हूँ। है। She's barbaric। The other thing I'm thinking is that she doesn't care about her child because she's going to go to बच्चा jail. है, अरे बच्चा फेमस हो गया, दूसरे ड्रामे में लड़की बना हुआ है। चलो हाँ हैं? जी, लेकिन वो देखो नैन- ये जब जेल जाएगी तो उसके बच्चे का क्या होगा? नहीं ये जेल जेल नहीं जेल क्यों जाएगी, जाएगी? अल्लाह ना करे क्यों जाएगी जेल? वो you think she जबान should है be ना? caught? वो बिल्कुल भी नहीं, 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 She's कभी thinking भी she नहीं। won't ये तो get caught. अंडरस्टूड है। यस, ये इसी घर में रहेगी हुनैन बाबा के साथ बस। Although Are इतने you इतने mad? यस, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि उन सब ने इसका मिलके मर्डर किया So था, what? तो जस्टिफाई है। So what? तोबा तोबा, this should be a late night it's a watch, dark- rated not at 8 It's p.m. very dark, darling. 8 p.m. का ड्रामा ये नहीं होना और चाहिए था। इसीलिए दोनों ये जो लेडीज है ना, ये मिस नहीं करती इसका एक भी एपिसोड। But the point is it should be a late night drama आपके लिए नहीं है, ये इनके बच्चे लिए। देख रहे होते हैं 8 बजे। Anyway. और मेरे लिए था, लेकिन मैं और देख सबसे नहीं ज्यादा रही। प्रोटेस्ट भी यही करती है और कि डायन मजे क्यों ना- है, डायन क्यों है, और मजे देखती की भी बात है। है, कोई अबे पंद्रह तुम्हारा का भी याद नहीं नहीं आया। आया। मैंने डायन का जो भी कहना था कह दिया, अब ये बोलेंगी। सोचिए next लिस्ट में episode। था भी नहीं और ये देख और रही है, ये- क्या मतलब इस नहीं, बात और नादिया इस किस्म के सीन्स में ना पेमरा का कोई नोटिस नहीं आ रहा ना। चलें Terrible. कैमरा को इन्वॉल्व नहीं करते, हम क्यों? चलते हैं अगले ड्रामे हाँ, की ये ना कि तरफ। हमारे शो पे नजर पड़ गया, छोड़ो आगे नहीं बढ़ो। भाई, मेरा मतलब नहीं, है कि हमने कोई look at the ऐसी scenes बात are नहीं showing, की। it's terrible. आगे बढ़े कि ये ना हम तक आ जाए। एक डार्क हमने ड्रामे BS से बिल्कुल नहीं कहा। एक डार्क ड्रामे से एक दूसरी डार्क स्टोरी पे चलते यस चलें जी। हैं। मैं मंटो नहीं हूँ। जी लास्ट वीक काफ़ी क्रिटिसाइज हुआ था और उसकी वजूहात भी सारी सामने आ गई थी एंड आई थिंक आई वाज वेरी वोकल अबाउट। आप तो बहुत vocal थे, आपके ऊपर तो comment भी आई है। कमेंट्स मुकर्रम भूल गए कि वो होस्ट लेकिन कुछ चीजें देख के ऐसा होता है कि आपके जज्बात काबू में नहीं रहते, आपका जो अंदर वो क्या पर्सनल दुश्मनी है आपकी? नहीं 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 तो क्या ये क्योंकि हो ये रहा था बेसिकली लास्ट वीक कि मुझे 2-3 सीन में बहुत फ्लॉ लगा था। आप लोग हर सीन में बात कर रहे थे, उन पे बात नहीं कर रहे थे, जो कि मुझे सबसे बड़ा ब्लंडर लग रहा था। तो वो मैं बार बार उसको लेके आ रहा था बीच में, जो कि मुझे शायद नहीं लेके आना चाहिए और मुझे इतना जज्बाती नहीं होना आई थिंक चाहिए। हमारी कोशिश ये होती है कि you have to stay बिकॉज neutral. नहीं Yes. बिकॉज इतना वो हमारा इतना कुछ बन रहा होता है स्क्रीन पे और हमारे इतने चैलेंजेस भी होते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा देखें और नेगेटिविटी की तरफ कम जाएं बिकॉज वी नो द स्ट्रगल्स इन द इंडस्ट्री यार। क्या बात है। हाँ तो अच्छा the other thing I suggest is that जब आपको इतना वो आप जब इतने जज्बाती हो जाते हैं ना किसी कोई मुकर्रम। चीज देख के, हाँ। तो आप उस दिन हम में से एक को शट अप कॉल देके उस यू टेक ओवर, you should यू have डू द रिव्यू। and I if you seriously feel- think, if you feel because it. देखिए ना, I think it's a fourth opinion. It's a fourth opinion Yeah. and you become Yeah. the judge. नहीं क्या? नहीं मैं मुकर्रम बताइए। मुझे तो मजे का लगता है, मुझे तो सुने मुकर्रम बोलता है मुकर्रम। आई लव इट। मुकर्रम आप डायन पे अगले हफ्ते कर मुकर्रम का इतना लीजिएगा। experience मेरे है। हाँ, और बहुत a lot of people have said that Yes, Mukarram he should is speak. gives very good Yes. suggestions और आपको and क्या very एक good- मेल पर्सपेक्टिव भी आ हाँ। जाता है कि भाई इनको देख भाई वो हमें शेर में कैसा करते लगा। हैं ना, मैं चुप बैठती हूँ, शेर में करते हैं ना। आई लव मुकर्रम का लेकिन इसमें जो रिव्यू करता है उसकी तरफ तोपों का रुख होता है, तो मैं क्यों करूं? आई एम अ स्मार्ट मैन। हाँ, तोपों का रुख उधर ही चलो। रहना लेकिन आप चाहिए। कर लेते हैं, लेकिन आप कर लेते हैं।
लेकिन मैं जज्बाती हो गया था, अब मैं जज्बाती नहीं नहीं, हूँ और मैं यार बहुत आप क्यों नहीं वायरल होते हैं क्या? हर हफ्ते? मुकर्रम इज नॉट व्हाई डजंट ही एवर गेट हुआ वायरल? लास्ट टाइम, कहाँ, कौन सा? मतलब हुआ ही है, कमेंट्स में तो वायरल लास्ट वीक? कमेंट्स में comment सोशल में मीडिया viral हो पे गया। वी नहीं है, अब वी नीड टू मेक अ प्लान। आज कुछ ऐसा बोल दो मुकरम कि तुम वायरल हो come जाओ, on, मतलब मुकर्रम, अब अपना हमसे- पूरा हो जाए सब हमसे ये burden square। उतार दो, please। हाँ, अब तुम ही रह गया, बोल दो, आज बोल दो, बताओ। मरीना को भी नहीं बख्शा उन्होंने, जो कुछ कहती नहीं हाँ, बेचारी। कुछ ऐसा बोल दो कि वायरल हो जाए, मान से मजा आ जाए। हाँ। बोल दो, डाइन के बारे में कहना है, इसके बारे में बात करना है। शाबाश, बोलो बोलो बोलो। चले आगे चले। आप लोग वो वी विल ट्राई आवर बेस्ट, डोंट वरी। वो सीट आप लोग संभाल के रखिए। बात होगी मैं मंटो नहीं हूँ कि इन 2 एपिसोड्स पर, और नादिया स्टार्ट करेंगी आप। मुझे याद आ गया कि ये मेरा फेवरेट एपिसोड था, हाँ, अभी याद आया। अच्छा, हाँ, वो इतना Not- नहीं, not, क्योंकि मैं तो इतने पेजेस मोरा। लिख दिए। नहीं, मोरा मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये फेवरेट था। ओ हो, वो जो है ना सीन जो हुआ है पटाई वाला, वो जिस तरह हाँ। मुझे लग रहा था बॉक्स पार्क है ना दुबई में, इतना खूबसूरत शूट किया, और वो अजान का आना, और वो जिस तरह उसने फिर मंटो ने पटाई की, और फिर वो पीछे रह गया लड़का, और वो भागना सजल का वाज लाइक अ मूवी। It is a movie. वो भागी, इसलिए पुलिस आ, उसने कहा नहीं, कि- वो तो पुलिस नहीं, से वो डर कह रहा के- था ना चलो, वो कह रहा था चलो चलो, तो वो भागना था, भागते प्यारी भी तो लग रही थी ना, ये भी होता है भगाना होता है हाँ, ताकि यही मुझे अच्छा लगा कि वो नदी में है। इट वाज जस्ट फॉर नहीं तो क्या करती, बस उसे किडनैप कर रहा था ना, वो भागी है वहां से। उसने कहा कि ये मुझे लेके जाना चाह रहा है, मैं वो तो भागूं। हाथ पकड़ के गाड़ी में खींच रहा होता है, वहीं पे तो आके उसे रोकता है। हाँ, अच्छा, लेकिन अच्छा ये कुछ तो सीन अगर एक बड़े लड़की मजे को के हैं। भरे बाजार में कोई खींचेगा तो भागेगी ना वहां से, वो क्या करेगी, आओ मुझे खींच के ले जाओ। हाँ, और जब इतने वो गन्स वाले लेकिन वो गनमैन भी भागी हैं। है जब मंटो को फुल पिटाई हुई है, मीनिंग लाइक लात जो लगी है उसने ना, कहा अगली लात- बारी मेरी। का उसके भागो बाद नसो। भागी है। But अच्छा good जी, sequence. अब मैं बताऊं तो 2.9 मिलियन इन 1 डे, तो अच्छा है, लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मुझे भी इसमें कुछ सीन्स बड़े ही सॉलिड मज़े के लगे, जैसे एक तो ये मैंने बताया आपको सीन ये वाला, फिर सुलह हो गई, नाउ दैट वाज अ हुक। आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि ये सुरैया मान जाएगी, अब सुरैया का कुछ तो प्लान है। अच्छा, अब जो फुप्पो का स्टाइल है ना, वो अब महमल में भी आ गया। जो अच्छा अच्छे सीन्स मुझे बड़े मज़े के कुछ लगे, जिस तरह वो सुलह वाला सीन, और फिर बाद में जो पुलिस स्टेशन में जिस तरह बाबर बोलता है ना बिन्यामीन के, भाई मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे मार लें जो भी, लेकिन मैं फिर नहीं होगा, वो उसका एक्सेप्ट करना, और उसका खौफ कि सुलहनामा ख़त्म हो जाएगा तो वो, और फिर उसका माफ़ कर देना, इतने कुछ मैं बताऊँ, इतने एपिक एडवांस सीन्स है, लगता है कोई कुछ अलग लेवल की चीज़ चल रही है, और कुछ सीन्स बड़े अजीब हैं। एक तो मैं कहती हूँ, टेलीकॉम कंपनी वाले प्लीज़ ये मंटो और मारिया को स्पॉन्सर कर दें। हर वक्त फ़ोन पे हेलो हेलो, साथ रहते भी हैं, हर वक्त फ़ोन पे भी रहते हैं। मंटो को पढ़ा, तुम मंटो आजकल, मैं मंटो नहीं हूँ। मंटो कौन है? मंटो डर गया, मैं भी डर गया, मैं नहीं डरूंगा, यही चल रहा है फ़ोन पे। बातें इनकी कुछ नहीं है, लेकिन अजीब फ़ोन पे इनका ना हर वक्त, मैं तो कहती हूँ ब्लॉक किया, इनके मिनट्स चेक करो कितनी ये बातें कर रहे हैं। तो ये क्रिंज सीन बहुत था, वो था महमल का अपने फियांसी के साथ, बहुत अजीब बात है, वेरी वेरी स्ट्रेंज। एक तो ये कि इंतहाई बदतमीज़ी चल रही है बेचारे बच्चे के साथ, इतना अच्छा वो एक्टर भी है और मासूम डरा हुआ भी है और वो उसे कह रही फिर तो मुँह उठा के आ गया। अच्छा, ये जब सीन होता है ना, नोट करें तो मुझे लगता है कि जैसे ऐसे महमल बाकियों के साथ तो नहीं बात कर रही, जब जैसे ही वो आते हैं इसका फियांसी, तो वो एकदम वो क्यों हो जाती है, जैसे पाकीज़ा में नहीं होता था, नवाब साहब आइए शमा जला दीजिए, पान बनाऊं आपके लिए, जी हाँ, क्या पेश करूं, ठुमरी, मतलब कुछ क्या हो जाता है महमल को। तो टीचर के साथ होती है तो बड़ी ये वो अभी तो ये, अच्छा उनका भी कल एक और क्रिंज चल रहा है, मैं बाद में बताऊंगी, क्या लैंग्वेज हो जाती है, इसका स्टाइल ही बदल जाता है। फिर आ गया वो उठा के, लाइन सुनो, ओए होए फनीस्ट तरीन कि जी देखो, मुझे कहा कि आप आ रहे हैं, तो मुझे कहा जाके तैयार हो जाओ, क्या था, फिर उसने क्या कहा, हाँ मैंने कब कहा कि आपको तैयार होना चाहिए, बट यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, बहुत प्यारी लग रही हैं। आगे ना पॉइंट पे, दिस इज जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी मैन। ये क्या बात हुई, जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी मैन। फिर उसने क्या कहा, हमारी घर की औरतें 2024 में नहीं, 1924 में वाली हरकतें कर रही हैं, आप रोक सकते हैं। कह रहे मैं कैसे इनको रोक सकता हूँ, आप ही तो रोक सकते हैं, यही तरीका इन बुड्ढों को काउंटर करने का। ये क्या बात हो, बुड्ढों को, फुप्पो अम्मी अब्बा ये सारे बुड्ढे, कुछ बड़ा ऑफ लगा, अच्छा नहीं लगा। और ये रोज़ रोज़ क्या ज़रूरत है मुँह उठा के आने की, फिर वही कह रही है फ़ोन कर दें, रेपिटेशन चीज़ें, मुझे बड़ा क्रिंजी गंदा सीन लगा। और ये कि अच्छा मैं चाहता हूँ, नहीं आप ना चाहिएगा, मेरी अम्मी मेरा मुँह तोड़ देंगी,
या ना सुन मेरे दिल की याद ताज़ा हो गई। हाय हाय। इतने पुट्ठे लाइनें, अजीब सा कुछ समझ नहीं मुझे आ रहा था, और लड़की बुरी लग रही है। ये कुछ ऐसी लाइंस आती हैं जिसमें आपको लड़की से नफरत हो जाए, अपनी हीरोइन से। जो हमारा सुन मेरे दिल में हो रहा था यही वहाँ हो रहा है। और भी बहुत सारी बातें कुछ देर में बताऊंगी, लेकिन सम सीन्स वर लाइक अमेजिंग। फिर भी आफ्टर ऑल दैट अच्छा, कहीं कहीं ये भी है, आधा ये है, आधा ये, तो कितनी ताली बजाऊं लाइक? थोड़ी सी सीटी बजा। मरीना जी, I think I'm not clear about Mantu whether I want to enjoy it, because when I'm watching it, I'm enjoying it. जिस चीज को एंजॉय करना होता है ना, उसके लिए वांट टू नहीं होता, यू जस्ट एंजॉय इट और यू डोंट I know, एंजॉय but then when you start to write about it, फिर मैं कहती हूँ कि what am I writing about? Yes, कहानी थोड़ी सी प्रोग्रेस कर रही है कि माफ़ी तलाफ़ी हो गई, लड़के जेल से निकल गया, दूसरा वाला ऑस्ट्रेलिया से वापस आए, सो some new faces have been introduced, which was a nice something interesting to think about, and कि अब इनकी क्या story, how are they going to be involved in this तमाशा जो हम एक बना, तमाशा in the sense कि जो एक कहानी बन रही है. I am still not on board with the student and teacher relationships. मुझे वो चीज़ें बहुत strange अभी तक लग रही हैं, और I'm thinking, is anyone questioning that? people in comments are questioning it. Are they? Yeah. नहीं, student teacher? A lot. नहीं, Yes. बहुत बहुत सारे लोगों लोग ने लिख कहा है। रहे हैं, हाँ। काफ़ी बहुत लोग लोग कह रहे हैं Because हमारे that comments में। becomes a little. अच्छा, फिर मुझे लगता है कि the portrayal of both these men, Mantu in Sajjal's life, both the men, जो उसका fiancé भी है और मंटो भी है, slightly slow, you know? So मुझे, I mean, like that scene she's talking about with the fiancé, it was just a repeat of जो लास्ट एपिसोड में हुआ था. उसमें सिर्फ मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगी है is the way Sajjal laughs. She laughs like she actually is laughing. अब you know, literally इतने मज़े की हंसी है. और फिर रेस्टोरेंट में जब वो उसको मंटो को लड़का कहती, कहते लड़का तो लड़का ही नहीं है. She starts laughing. I know, you know, that is the only thing that I really enjoy about these scenes. But yes, चलें, कहानी आगे गई है. For me, I think these two scenes or this entire scenario was all Suraiya. Suraiya was very good. Suraiya का एक और लेयर हमें नज़र आया है. Suraiya की एक चालाकी हमें नज़र आई है. Suraiya क्या चाहती है ये हमें नहीं पता, बदला ही चाहती है, और वो देख रही है कि शायद ये बदला ऑटोमेटिकली ही हो जाए. I think that's why the Maafi Talaafi is coming. So I am going to give it a, I think I did enjoy it, so I'll give it a one thumbs up. अतीका जी, बहुत मज़ा आया मुझे इन 2 एपिसोड्स में. दे रिडीम्ड एवरीथिंग फ्रॉम लास्ट वीक. पिछले हफ्ते तो मैंने बहुत कहा ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, बट ये 2 एपिसोड देख के मुझे दोबारा वो जो शुरू के एपिसोड की खुशी थी ना वो वापस आई, क्योंकि दे वर वेल शॉट, वेल परफॉर्म्ड, कैरेक्टर्स आर गोइंग समवेयर, एंड फ्रेम तो खैर खूबसूरत होता ही है नदीम का हमेशा, तो वो तो हम बार बार बात करते हैं लाइट एंड फ्रेम. बट मुझे जो चीज़ सबसे अच्छी लगी ना, ये जो सुरैया जो कर रही है ना, फुप्पो जो कर रही है, इट्स सो वेल थॉट आउट एंड सो विकेड, बिकॉज फुप्पो ने ये सस आउट कर लिया है कि मैं ये माफ़ी शाफ़ी सुपरफिशियल लेवल पे दे सकती हूँ. ये जो लड़का है ना, जो आज़ान जो रोल कर रहे हैं, इसने वैसे ही गड़बड़ कर देनी है, और सारा जो भी ये लोग करने की कोशिश करें, मुझे बीच में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है. इन्हीं के बेटे ने आके यहाँ पे गंद करना है, और इन्हीं की बेटे की वजह से ये दुश्मनी आगे जाएगी, और लोगों का खून बहेगा, और लोग ज़ाया होंगे. बट शी इज़ फिगर्ड इट ऑल आउट. अतीका जी, फिर आप अग्री में लास्ट वीक कह दिया था कि उसकी दुआ में ये था कि आज मैंने अपने बच्चों को रो लिया है, और वो मंडे को इसलिए गई, तो आप लोगों ने कहा नहीं वो संडे को गई है. वो बात सही थी. So you see, उसने कहा अज़ान को मिलने के बाद, हाँ, चेंज ऑफ हार्ट. So the thing is that it's just so incredible how Suraiya is developing. देखें, जहाँ तक सज्जल का कैरेक्टर है, महमल का, उसके पास तो 3 मर्द इर्द गिर्द घूम रहे हैं. एक अज़ान का कैरेक्टर है, एक हुमायूं का कैरेक्टर, एक वो जो हमारे राइटर के जो बेटे हैं दुराब खलील, आई थिंक सो. हाँ, ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड. तो Yeah, he's really good. हाँ, He's really these 3 boys are around this one girl, 3 men, right? वो तो ऑब्वियस एक चल रहा है.
जो नॉट सो ऑब्वियस जो ट्रैक अब आ रहा है और जो जिस पे मुझे बड़ा मुझे एक लग रहा है कि यार ये औरत जो है ना ये इतनी ख़तरनाक है कि इससे आगे जाके, क्योंकि आगे जाके जो करना है ना वो गेम अब खुलेगी जाके. सो आई रियली एंजॉयड दीज 2 एपिसोड्स, दे वर वेरी वेल डन and the story moved very well for me, so I'm going to give it 2 thumbs up. 2 thumbs up. Yeah, it's a movie. ये सीरियल नहीं है, ये मेगा फिल्म नहीं होता, लाइक लॉन्ग रनिंग फिल्म्स, उस कैटेगरी में चला गया. मैं मंटो नहीं हूँ, 4 पिलर्स पे खड़ी है कहानी. वो कहते हैं ना कि बुज़दिल कौन है हमारे घर में, ये या वो. अजीब सी सिचुएशन, 2 लड़के 1 लड़की. तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तुम क्या करोगे मंटू? अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि लड़ाई शुरू कहाँ से हुई, क्यों हुई. अगर हम देख भी रहे हैं तो हम डायरेक्शन की वजह से देख रहे हैं, बिकॉज कहानी है, मूव करती है, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ लेजी राइटिंग हैपनिंग इन बिटवीन. क्योंकि बेटी के पास सबसे बड़ी धमकी अब्बा की होती है. आई लाइक्ड इट, मेरे पास भी यही थी. राइटिंग और डायरेक्शन की तरफ चलते हैं, और 2-3 चीज़ें थी जो मैं जजिस से कहना चाहूँगा, जो कि मुझे फील हो रहा था आप लोगों की बात सुन के भी, कि खलील साहब जो लिखते हैं ना, वो जो सिचुएशंस बनाते हैं ना जो बहुत ड्रामेटिक होती हैं, वो तो बहुत धांसू होती हैं. वो तो मतलब कि आपको लगता है मूवी का मजा आ गया. उसके बाद जो बाकी सीन होते हैं ना, जिन्हें मैं कहूँगा काइंड ऑफ फिलर सीन होते हैं, उनमें कोई रब्त नहीं होता है. हाँ. यानी कि आप देखें कि रिपीटिशन शदीद किस्म की थी. इस दफ़ा भी नज़र आई कि जब फुप्पो फर्स्ट टाइम जब बिठा के कहती हैं तुम्हारी जो फेस पे ब्लश करती है, वो अच्छी बात थी. उसके बाद वही बात वो अपने फियांसे को बताती है, फिर उसके बाद वही बात मंटो को बताती है. अब वो मंटो मारिया को भी बताएंगे, आई एम श्योर. अगले फिर उसके बाद वापस गाड़ी में फुप्पो को बताती है कि मैंने बोला, मैंने सब कुछ बता दिया है. तो अब ये क्या बता दिया? क्या बता दिया कि व्हेन आई टॉक टू आई वाज ट्राइंग टू जस्टिफाई इट टू यू. कैमरा इधर, ये देखिए फुप्पो. हाँ जी, मैंने बता दिया मंटो सर. क्या बता दिया? लाडली क्या बता दिया कि मैं, मेरी फुप्पो कहती है कि जब मैं आपका जिक्र करती हूँ तो मैं ब्लश करती हूँ. तो उसने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि क्यों ब्लश करती हो? ब्लश नहीं लाडली, तुमने क्यों सुरैया बताया? जी, आप यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. हम लोग बस मजे ले रहे हैं. नहीं, फिर क्या था कि बताने की नहीं, वो बता दी मैंने उनको बात. क्या था, बताने की नहीं थी, कुछ बड़ी मजे की लाइन. हाँ, दैट वाज अ नाइस नाइस लाइन. और उसने गुस्सा भी दिखाया थोड़ा सा. हाँ, अच्छा, ये कोई बात बताने वाली थी. हाँ, वो लाइन अच्छी. हाँ. तो ये जो है ना, ये हमें पैटर्न बहुत नजर आ रहा है हर एपिसोड में कि 2-3 धांसू सिचुएशन होती हैं. मैं धांसू बार क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें लौंडा सब ये तो गैंगस्टर्स वाले ड्रामे सारे गैंगस्टर वाले वाले. गुंडे की बेटी. हमारी खुद लैंग्वेज खराब हो डॉन की बेटी. वो सीन्स इतने अच्छे होते हैं कि आप इस वीक के 5 ड्रामास देखें, उनमें ऐसी सिचुएशन आपको नजर नहीं आती जो आपको इसमें नजर आती है. So कि that's- वो बैंग होता है, मतलब ओ वाओ. But that's also, remember, that's director, and that's not, that power doesn't only go to the writer. राइटर को जहाँ पे अपना काम, अब जैसे वो सज्जल आती है, एंटर होती है, भागती है, पीछे आती है, पानी गिलास देते हैं, मुझे सारी बातचीत हो रही है, वो इतनी रैंडम बातचीत हो रही है ना कि वो ट्रीट वाली बात लानी थी, लेकिन वो सीन बहुत बेहतर तरीके से लिखे जा सकते थे. जब वो घर में भी एंटर होती है, नहीं भाई, देखें, with every scene you should be taking the story forward. आप पीछे ले जाते हो. You keep on taking it. That's what I'm saying. Yes, you enjoy the individual thing, but on a whole, what you're enjoying is the light. You're enjoying the camera. You're enjoying the way it's shot. You're enjoying the performances. But are you really enjoying the story? I don't राइटिंग know. डायरेक्शन की बात करेंगे नादी आपसे. मैं मंटो नहीं हूँ, 4 पिलर्स पे खड़ी है कहानी. 2 पिलर्स में दुश्मनियाँ हैं दोनों फैमिलीज़ की, और सुरैया का जो प्लान है, ये 2 पिलर्स हैं. 2 जो दूसरे पिलर्स हैं वो मोहब्बत के हैं, वो वीक हैं. क्योंकि अब पिलर्स है, कहानी उस पर खड़ी हुई है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं बनता. जैसे अजान या फरहाद जिनका नाम है, उसकी मोहब्बत महमिल के लिए आज तक समझ नहीं आई. हाँ, क्यों है? कब मोहब्बत हुई, क्यों हुई, और इतनी शदीद हुई, इतनी शदीद. इज इट लव, ऑब्सेशन, व्हाट इज इट, रिवेंज? हाँ. कोई नहीं समझा. और कब हुआ, और उनमें से कोई भी जज्बा था तो इतनी शिद्दत से कि मतलब जान पे पड़ गई है, बाप की नाफरमानी कर रहा है. क्यों? अगर वो भी है कि जी को उसने बदला लेना है, तो वो भी नहीं समझ आ रहा कि ये चाहता क्या, और कब हुआ, क्या फीलिंग थी. दूसरा, मंटो सर की जो महमिल के लिए मोहब्बत है, वो भी नहीं समझ आ रही. कब हुई, कैसे हुई, कोई सिचुएशन तो ऐसी बनी नहीं थी. बस वो पार्टी में थोड़ा धक्का दिया, उनको धक्का पड़ा तो उनको मोहब्बत हो गई. ये 2 पिलर्स बहुत बहुत कमज़ोर हैं. दुश्मनियाँ लेकिन सॉलिड है. सुरैया का मैं अब आपको बताऊं, जो मुझे प्लान समझ आ रहा है, ये जब अजान से मिली है ना, इसको समझ आ गया कि बदला तो मेरे भाई ने लेना नहीं. याद है बार बार कितनी डरपोक है भाई. अब उसने कहा कि ये तो बना बनाया प्लान है, दिस गाय इज क्रेजी.
तो उसने कहा कि जी मैं सुलह भी कर लेती हूँ। सुलह में शर्त रखवाई है कि जी औरतों का एहतराम होगा। उसको पता है ये एक जो क्लॉज है ना ये टूटेगा और ये लड़का तोड़ेगा। वो बहुत तभी क्योंकि अब देखिए आपका बदला भी नहीं हो रहा, बहुत इंटेलिजेंटली लिखा हुआ क्योंकि था। कहानी आगे नहीं बढ़ रही थी ना, कोई बदला नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। उसने कहा यार मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि तेजी से अब आगे जाए और मारे इसको, और उसमें मैं ये मोहरा है मैमल जो है ना ये इसको एज अ बेट यूज़ करेगी। उसको पता है कि ये सब वाकयात ऐसे होने हैं, कहानी मोशन में आ गई है और ये इसने की है। और वो आपने देखा कितना इंटरेस्टिंगली सबके सामने कहते हैं कि इसलिए कि माफ क्यों किया क्योंकि मुझे अपनी बेटी मतलब महमल की खुशियां अजीज हैं, बिल्कुल, और जबकि उसके ऑपोजिट है सब कुछ। और इसके जहन में डाला ही इसने है मंटो के लिए मोहब्बत, और ये कि मंटो तुम्हें पसंद करता है, बार बार लाडली को ये डाल रही है इसके जहन में। इंसेप्शन है पूरी, डाल डाल के नहीं, वो तुम्हें पसंद करता है। फिर उसने हमारे अच्छा कितनी स्मार्ट है, अच्छा उसने मार खाई और हमारे लौंडे ने क्या किया, उसको उसने मारा नहीं, उसने भी नहीं मारा, उसने मार भी नहीं खाई, वो तो पीछे खड़ा था। तो वो पूरा ना कहानी वो पका रही है उसके दिमाग में कि महबूल को अब लग रहा है कि लाइक हिम। फिर खाने के इनकरेज करना, अच्छा ट्रीट मांगी है, वो ट्रीट वाला भी ऐसे अजीब सीन था। या फिर मुझे ट्रीट दे रही, दो ट्रीट चाहिए, अब वो ट्रीट पे लिया, वो ऑफ सीन है, पहले बुला रही है फिर कैंसिल कर रही है, फिर उसको फियांसी को बुला लिया, फिर वहाँ जाके उसको बुला लिया, उसने कहा बुला लो उनको, वो आ गए, वो खाना नहीं खा रहे, फिर वापस नहीं। पर टीचर क्यों आएगा यार, इतने बारे हैं। सिचुएशन फिर इंटरेस्टिंग थी, लेकिन उसमें जो डायलॉग्स है ना, आप क्या खा रहे हैं, मैं कहूंगी तो नहीं खाएंगे, क्या वो क्या डायलॉग, ऐसे कौन, वो क्या 5 साल के बच्चे हैं क्या, करीब रहते हैं, ऐसा 5 साल के बच्चे से बात करते हो। अच्छा फोन बताने की क्या जरूरत है कि उनका फोन ऑफ है, अच्छा रास्ते में होंगे, कोई जरूरत नहीं है बताने की, अभी क्या बताएंगे, अच्छा रुक गए होंगे वॉशरूम जाना होगा, ये वाली बातें आप बता रहे हैं, मैं नहीं सुनना। तो फिर उसके बाद वो आगे और अजीब सी सिचुएशन, 2 लड़के 1 लड़की, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तुम क्या करोगे मंटू, तो ये समझ नहीं आ रहा। मंटू फिर ये कि एक लाइन अच्छी थी वहाँ उसकी सजल की कि जब वो मंटू उनको कहते हैं कि भाई बार बार बाप की धमकियाँ क्यों दे रही हो अब्बा की, तो उसने कहा क्योंकि बेटी के पास सबसे बड़ी धमकी अब्बा की होती है। आई लाइक इट, मेरे पास भी यही थी तो और फिर उसके बाद मंटू कह रहा है मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक तुम नहीं चले जाओगे। आई इतनी, ये कितनी गहरी बात है कि तुम जब सीन से निकल जाओगे यू विल लीव हर, तब मैं आ जाऊँगा। पता नहीं क्या चल रहा है। उसके बाद फिर मैं आपको फिर वो सारी बात जो हुई कि मैं शादी में बुलाऊंगी तो फिर आप आएंगे नहीं आएंगे, वो पता नहीं, वो इतना कोई हर इंसान जलेबी की तरह के जवाब दे रहा है, वो मतलब एक नॉर्मल बात भी तो हो सकती है। बिल्कुल। फिर वो नहीं है मिस मारिया नाश्ता लेके पिटने के बाद, वो भी कितना अजीब सीन था। आई थी हाँ नाश्ता ले आई हूँ, ठीक है, मैंने उनको भी पेट्स को भी आपके नाश्ता दे दिया है, उनको कौन सा नाश्ता दिया है ना, आके भी आप ये खाएं। लेकिन उसके बाद फिर ये आ गई और फिर क्या था, अच्छा कि ये लाइन बड़ी अजीब है, मारिया फजर के टाइम उठती होंगी, पता है क्यों? उसका पाउडर भी जाती होंगी। सही बात, उसने कहा अब मैं यही सोची थी कि यार अब इसने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो अभी कितना पहले नाश्ता लेके आई है। वो सुबह मैं खिलाफ डायरेक्ट सोती नहीं होगी, रात को ये लोग फोन पे होते हैं, सुबह ये इनके आ जाती है, प्लीज मैरी हर, मारिया से शादी कर लें, शी इज डेस्परेट, उससे शादी कर लें आप। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, एक अजीब सी लाइन आई जो मुझे अच्छी नहीं लगी, अजीब सी। अच्छा आपने मार खाई, ओके, हाथ मुड़ गया, नहीं टांग टूटनी चाहिए थी, टांग टूट गई, नहीं सर फटना चाहिए था, सर फट गया, नहीं उनको किडनी निकाल लेनी चाहिए थी, आप नाखून नहीं निकाले, मज़ा नहीं आया। ऐसी लाइनें चल रही हैं। बहादुरी मार खाने में नहीं पलट के वार करने में है, अभी आप बहादुर नहीं हुए। उसने गला दबाया, मार इतनी वो कहता है मैंने गला दबाया, वो कह, लेकिन ये क्यों उसको कह रही है कि जी आपने देखिए अटैक करेंगे तो आप बहादुर है, अभी आप बहादुर नहीं है। ये क्या बात है, बहादुरी मार खाने में नहीं पलट के वार करने में, कितना टॉर्चर देती है। यू नो ये तो गैस लाइट कर रहे हैं, ये गैस लाइट है, ये दिस इज एवरी लाइट। आई थिंक ही इज द वे ही इज बिकॉज ऑफ मारिया। मुझे तो ऐसे हुआ तुम्हारी तो मैं क्या मतलब मार खा के नीलो नील और हो गया बेचारा। ये कौन बोलता है किसको? ये सजल बोल रही है इसको, और सजल किसी में ट्रेनिंग की है ना उन्होंने, वो है ट्रेनिंग वहाँ पुप्पो से आई है, तो इसलिए वो इतनी सड़ी हुई बातें करती है, ये पता नहीं क्या है। बहुत मुझे लाइन औखी लगी, आई डिडंट लाइक इट। बाकी नुमैर वापस आ गए, नुमैर का सीन वाज वीक, इट वाज वेरी। सॉरी मेरे एक सवाल है आप तीनों से। जिस वक्त नाश्ते के लिए लेके आती है उसी मॉर्निंग सब लोग पहुंच गए वहाँ पे? हाँ जी। तो ये तो कॉलेज के लिए यूनिवर्सिटी लेट नहीं हो रहे थे सारे? नहीं कुछ टाइमलाइन तो आप ना करें ना, I'll tell you about क्योंकि मारिया का डायलॉग था कि ओ जल्दी करें मुझे। उसने कहा ना कि मैं जाना है, वही तो मैंने भी घड़ी देखी उसके बाद। उसके बाद तो सारा वो भी आ गई है, फिर वो भी बैठ गए हैं, फिर कबूतर भी देखे, तोतों से भी बात हुई। हालांकि इस हिसाब से अभी अंधेरा होना चाहिए था जितनी जल्दी ये हो रहा है सीन, लेकिन नहीं था। अच्छा फिर बाद में 2 बेटे आ गए हैं क्योंकि अब सुलह हो गई है। जो ऑस्ट्रेलिया से बेटा आया कोई इंप्रेसिव नहीं है, उसकी मुझे समझ नहीं आ रही, वो तो उसको आना ही नहीं चाहता था, लेकिन कोई जान नहीं है उसके आने में, परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट नहीं है।
दूसरा बेटा है नुमैर, आई वाज वेरी हैप्पी। अच्छा हैव यू नोटिस सजल से शक्ल मिलती है नुमैर की, फेस कट सेम। हाँ, लेकिन वो वापस आया, मम्मी भी बड़ा नॉर्मल मिली है, वो भाई से भी नहीं मिला अपने। नहीं मम्मी तो सही पैरों में बैठा है मम्मी के आखिर। नहीं वो कुछ सिर्फ फुप्पो से नहीं इतनी माँ का तो मुझे कोई ऐसा जज्बे नहीं लगे कि बेटा ये इतनी तड़प रही थी, इसके इतने क्लोज बच्चे हैं, बहुत जोर से जब भी एक्सप्रेशन इंटेंसिटी होनी चाहिए थी नहीं थी। सजल भी कोई खास नहीं मिली, और भाई से तो वो करके चला गया। मुसद्दिक हमारा इग्नोर हो गया, मुसद्दिक के सीन कोई नहीं है। जब शुरू हुआ था तो उसकी चीखों से हमने कहा था व्हाट एन इम्पैक्ट, अब तो उसकी छींक भी नहीं है पूरे ड्रामे में। किधर गया मुसद्दिक, मुझे वो समझ नहीं आया। तो बस ये वाली बात थी। बाकी शूट बहुत खूबसूरत हुआ, शॉट्स आर ब्यूटीफुल। आई लव्ड दी अजान वाला ये सारा सीक्वेंस मार का, उफ इट वाज लाइक अ फिल्म। और सजल भागी और जो लाइट पुलिस की पड़ी है बड़ी खूबसूरत लगी। और जहाँ वो कहता है, और अच्छा मिली बाबर भी इसमें स्टार है, जब अजान कहता है ना क्यों हमने चूड़ियाँ पहनी हुई, तो कहता है हाँ ना पहनी है चूड़ियाँ, मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। लाइन्स याद हो गई, तो इसलिए आई रियली एंजॉयड इस तरह वाले। और क्या नंबर राइट में डायरेक्शन के तो इस दफ़ा ज़्यादा है, ये सीक्वेंस बहुत खूबसूरत था। और 9 में दूंगी डायरेक्शन के, राइटिंग के आई विल गिव वही वाले 2 जुमले बहुत ही मुझे अजीब लगे, 7। 9 फॉर डायरेक्शन एंड 7 फॉर राइटिंग। मीना जी, सो सवाल जो उठते हैं वो हैं कि मरियम कौन है और क्यों है, और उसका इस बिकॉज वो एक बंदे को कॉन्स्टेंटली मेंशन करती है कि अब वो इधर चला गया, फिरोज आया था। हाँ, तो वो क्या है इसका, इज ही अ फियांसे, इज ही द बॉयफ्रेंड, उसको आई थिंक पसंद करती है, ये कोई है कोई उन्होंने हाँ इतना वो स्टैब्लिश नहीं हो सका वो कैरेक्टर क्या, लेकिन डायलॉग में मुझे समझ आया था कि शायद वो कोई लड़का था जिससे वो मिलने के लिए गई थी। आई डोंट नो कौन, मारिया 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 मरियम मारिया का कोई फियांसे था। मारिया 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 ओके सॉरी मिस मारिया। हाँ, तो एक तो ये अभी तक इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर मी। आई लाइक दैट सीन, आई लाइक द वे इट वाज शॉट, जब सज्जल रियलाइज़ करती है कि इसने इस लड़के का दिल बिल्कुल तोड़ दिया है जो इसका फियांसे है, who also by the way is playing that part very well of the jilted तो नहीं कह सकते but broken hearted fiance, you know, he's Abused. I think उसके expressions are very nice, वो जो बात कर रही होती है ना, बहुत अच्छी, उसे देख रहा होता है हाँ कि मीनिंग क्या, लेकिन फिर वो जब ओवर कॉम्पनसेट करती है ना चाय के लिए कि चाय बना दूँ, कैसे बना दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, आई थॉट दैट वाज अ गुड टच बिकॉज वो शी रियलाइजेज दैट शी वेंट टू फार इन क्या कहते हैं teasing him, although बदतमीजी थी बहुत। I don't know, I really don't know, it's almost like the writer is saying please hate this girl, yeah, you know, it's not, the other two men are such papoos and such sweethearts, please hate her, you know, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा वो जब वो कहती है ना क्या कर रहे थे, कहता है मंटू पढ़ रहा था, मंटू बहुत बोल्ड बातें करते थे, गंदी बातें, तो आई लव्ड हर आंसर। कितनी अजीब बात है, लोग यहाँ गंद करते हैं लेकिन उसको कोई उनके मुंह पर मल दे तो बर्दाश्त नहीं करते। आई थॉट दैट वाज सच अ ग्रेट लाइन ऑफ टॉकिंग अबाउट मंटो, हाउ ही रोट, व्हाट ही बिलीव्ड इन, एंड जैसे यही बात ना ब्रिंगिंग द ट्रूथ, बिकॉज वो कहते हैं ना सच दुखता है, आई डोंट नो, ट्रूथ हर्ट्स, आई मीन दैट्स व्हाट दे से इन इंग्लिश, कि जब आपके सामने कभी जो सच बोले तो वो बात चुपती है थोड़ी सी, लेकिन सच चुपता है, हाँ सच चुपता है। हाँ, so that I thought was really, I really enjoyed that part of it. अच्छा, फिर वो वाला सीन जिसमें वो कहती है जब माफ़ी तलाफ़ी की बात होती है, उस क्या नाम है इनका, काका जी, मियाँ जी मैंने भी काका जी बोला, काका कोई और है, वो उधर है काका, he's in शेर में काका है। Oh yes. तो वो कहता है कि confusing both his roles. वो कहता है ना कि बुज़दिल कौन है हमारे घर में, ये या वो, तो वो कहते हैं ना कि जब किसी के बेटे या किसी का बेटा मर जाता है तो जो माँ बाप हैं फिर वो क्या कहते हैं कि वो डर जाते हैं, बुज़दिली इसको नहीं किया, मीनिंग लाइक दे गेट स्केयर्ड, वो कह रही है ना कि तुम लोग बदला नहीं ले रहे, लेकिन वो डर गए, तो वो डर को बुज़दिल कर रही है, लेकिन उनका डर है ऑफ लूजिंग देयर सन्स हु शी इज़ लॉस्ट। आई थॉट दैट वाज वेरी वेल फ्रेज, सॉरी आई शुड हैव रिटन इट डाउन बट इट वाज रियली नाइसली फ्रेज। माय क्वेश्चन इज़ कि अगर इसने कहना ही था कि मैंने माफ़ कर दिया है,
वो इतने क्रिप्टिक मैनर में क्यों बताती है? सब चीज़ें यहाँ पे हैं, यू हैव टू। क्रिप्टिक मैनर में पहले तो उसने कहा मैं क्यों गई, आई वेंट ऑन संडे, एवरीवन आस्क्ड व्हाई आई वेंट, आई मीन द होल वे इट्स हाँ मैंने माफ कर दिया, यू नो लाइक इतना बड़ा स्टोरी बना के एंड में आपने कहा कि आपने माफ कर दिया. व्हाई डज इट हैव टू बी सो क्रिप्टिक? आई थिंक दैट्स हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग. लेकिन आई थिंक देखिए शेक्सपियर एक दो कैरेक्टर्स ऐसे हो ना तो आपको समझ आता है. हाँ, एक दो कैरेक्टर ऐसे हो मजा भी आता है, समझ भी आता है, पर हर इंसान ऐसे बात कर रहा है in this manner, but she is very cryptic. I think she is more than anyone. नहीं, उन पर सूट भी कर रहा है. चले उनका कैरेक्टर है थोड़ा सा मिस्टीरियस लेकिन फिर भी you know like the thing is that अगर आपने हाँ ही कहनी है, खैर she has her own journey that we have to think about. But I really like the scene with Suraya जब वो नमाज पढ़ रही है और वो आके माफ़ी मांगती है और जैसी वो चली जाती है, you know her first expression जो चेंज होता है, फिर उसके साथ मजाक कर रही होती है सज्जल के साथ, और बहुत अच्छी बातें उनकी होती हैं बीच में कि मेरी माँ कहती थी समथिंग समथिंग समथिंग, और फिर कहती मैं अपनी माँ को तो झुटला नहीं सकती, you know, because she says ना every time you talk about him your face, and then when she leaves she's got that smile on her face and then again the smile changes. So those two scenes said so much about this character. His direction. Huh? Yeah. And no, but and obviously it was probably written that way also. But yes, I think what is helping this script is direction. Because अगर हम देख भी रहे हैं तो हम डायरेक्शन की वजह से देख रहे हैं, because कहानी है, मूव करती है, लेकिन there is a lot of lazy writing happening in between. Repetition. टू मच रेपिटेशन. एक चीज़ होती है उसको बार बार आप दूसरे सीन में भी वही चीज़ बता रहे हैं, उसको भी बता रहे हैं, उसके बाद वो सीन आगे नहीं बढ़ रहे. बट अजान एज यूजुअल 2 सीन्स थे, 3 सीन्स थे, बट ही वॉज वेरी गुड. बाबर अली अजान का जो सीन था, बाबर अली जितना अंडर प्ले कर रहा है अपना गुस्सा, आई मीन अंदर उसने रेज भरा हुआ है बेटे के ख़िलाफ़, और ये भी उसने कह दिया कि अगर ये दोबारा करेगा तो आई विल नॉट भी, मैं अपनी बीवी की कसम खाता हूँ कि मुझे भी अफसोस नहीं होगा जो भी इसके साथ. मैं आपसे बदला नहीं लूंगा मैं कि आप अगर मेरे बेटे को मार भी दें. हाँ एग्जैक्टली. सो दैट वाज अ वेरी यू नो पावरफुल थिंग टू. नंबर्स राइटिंग डायरेक्शन के नंबर्स राइटिंग एंड डायरेक्शन के मैं क्या बताऊँ. द थिंग इज दैट वो कहते हैं ना बोल किस किस की लाशें गिरनी है कि तुझे चैन आ जाए. आई थॉट दैट वाज रियली लाइक व्हेन ही इज टेलिंग हिज सन ना कि तुम अगर ये करोगे तो पहले से ही बता दो ना, हु डू यू वांट डेड. दैट वाज वेरी वेरी वेल डन. बट आई विल गिव डायरेक्शन डेफिनेटली, also I'll give this also, I think I'll give direction a 9 and I'll give him a 7. ऐसे मरीना जी सीक्वेंसेस थे महंगे मुश्किल सीक्वेंसेस. देखिए इवन वो जो सुरैया के बच्चों का फ्यूनरल दिखाया उन्होंने, Oh, that was very nice. जो जनाजा दिखाया जिसने उसने पकड़ा पूरा फिल्मी था. मेरे का साइमा द फिल्म स्टार नजर नहीं, आ लेकिन रही. बहुत अच्छा. और वो फ्रेम कितना अच्छा था, वो दोनों जनाजे यूं जाते हैं, वो पीछे वो होती है. बड़े रिसोर्सेज खर्चा और मेहनत हुई. And 7 for writing. अधिका जी एक सवाल के साथ आपकी तरफ आऊँगा कि सब इतनी टेंशन में है, सबा हमीद नहीं है, क्यों? नहीं अच्छा नहीं, वो तो रहने दे, मुझे बताएं इफ्रा का ट्रैक कहाँ गया? हाँ, I've written that. इफ्रा has disappeared completely. Totally disappeared. एक लड़की गायब हो चुकी है, उसकी अहमद भी गायब हो investigation गया. दिखाई नहीं 2 एपिसोड से इन्होंने, शायद आगे आ जाए, आई डोंट नहीं नो. आगे तो आएगा. But I mean just disappeared completely Has into to come tracks. forward. एक वो, दूसरा ये है कि उफ जनाजे वाला सीन was I think just fantastic. The way she thinks back, the way she looks at वो बच्चों की जो अपने बेटों की जवान बेटों की तस्वीरें देखती है माँ, वो बहुत है, very powerful, very moving. Saima was just super, no question. बट आई एम ए लिटिल कन्फ्यूज. मुझे कोई प्लीज़ समझा दे कि फ्यूड की तो बार बार बात होती है और होता है कि जी इसने एक भाई मार दिया, उसने 2 भाई मार दिया, लेकिन ये फ्यूड शुरू कैसे हुई थी? आई डोंट अंडरस्टैंड. नोबडी इज टोल्ड अस येट हाउ दे स्टार्टेड फाइटिंग. वी नो के 70 साल से लड़ रहे हैं, राइट? वो मुआहदा साइन हो गया है कि जी 70 साल बाद वाला मुआहदा एक साइन करें कि अब दोस्ती हो जाएगी. वो बताया ही नहीं है. अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि लड़ाई शुरू कहाँ से हुई, क्यों हुई. बाबर अली साइमा को पसंद करता था. नहीं, वो तो बाद में आया ना. शुरू नहीं हुई. वहाँ शुरू नहीं हुई ना वहाँ से. 70 साल पहले तो नहीं करता था. मेरा मतलब है जमीन पे हुआ होगा किसी. नहीं तो वो कहानी नहीं खुली अभी. वो नहीं. I need to know as a viewer why these families started to fight with each other ना. दिल मेरा भी छोटा सा सवाल था उसका जी. भी कि सबा हमीद को क्यों फर्क नहीं पड़ रहा कि उसका बच्चा क्या तो- करने वाला है, वो- बाबर अली को कितना फर्क पड़ रहा अरे है. अगर 70 साल से लड़ाई चल रही तो वो तो बचपन से ही देखती आ रही है ना, उनको तो कोई फर्क, वो तो अब हार्डेंड बेटा है. है.
डजंट मैटर, वो तो अगर आपके खानदान सब में लोग हर रोज परेशान है सबाए हर उनके। हर रोज अगर आपके खानदान में ये ऐसा तमाशा हो रहा है, कोई मर गया, कोई किसी का कुछ हो गया, आप डिसेंसिटाइज्ड हो सकते हैं. I even accept that. What I don't accept is Ifra disappearing, the track. They've just forgotten this girl. And the fact that where did they start? Why have we not been given a backstory to where the fight started from 70 years ago? Otherwise, I enjoyed these episodes. बड़े अच्छे थे, beautifully shot. Every frame, the light was beautiful. It's a movie. ये serial नहीं है, ये मेगा फिल्म नहीं होता है, लाइक लॉन्ग रनिंग फिल्म्स, उस कैटेगरी में चला गया मेरे लिए. बिकॉज आप इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी देखें, एक तो फिल्म कैमरा पे शूट हुआ है पूरा, तो आपको एक उसकी नॉट एवरीबॉडी कैन प्रोडक्शन अफोर्ड, क्वालिटी पे तो कोई, मैं कहता हूँ बेहतरीन है. बट द But don't you find some of the advantage scenes are out of focus? मुझे तो जरा सा disturbing कैमरा है ना, लगता है. if they've used a film camera, I know, but then some of the scenes are that's- little disturbing because मुझे थोड़े out of focus. वो फिर लगते हो हैं जाता है ना shots. गड़बड़, बिकॉज वो it's an issue with the small screen. But anyway, otherwise अच्छा, then acting wise also मेरा मतलब है कि यहाँ पे डायरेक्टर ने लोगों से जो काम निकलवाया, लाइक अजान से, बाबर से, आई मीन सम ऑफ द एक्टर्स आर जस्ट फिनोमिनल. अच्छा, एक और सवाल ये था कि भाई मारिया इतनी बेतकल्लुफ़ है कि वो सुबह सुबह मंटो के कमरे में चली जाएगी, तो बीवी बन गई है उसकी. So there's some हाँ, मैं there's a आपको big नाश्ता question दूँ, मैं mark on चाय her. दूँ, मैं नहीं, कुछ but नहीं, इतनी no one बेतकल्लुफ़ is नहीं no. होता. इस दफा There's a पता huge चला question मंटो का mark on who खानसामा she भी is. है. हाँ? वहाँ मुलाजिम भी इस दफा पता चला मंटो साहब के हाँ, पास तो मुलाजिम। हाँ, बट वो इनकी तो नहीं, क्या वो last रिलेशनशिप time भी- है? अच्छा, मैंने नहीं इतनी देखा। बेतकल्लुफ़ रिलेशनशिप नहीं है ना कि यू कैन जस्ट वॉक इनटू अ मैन. नहीं है. इनकी है. बट स्ट्रेंज, शी इज बिहेविंग लाइक अ वाइफ. लॉट ऑफ स्ट्रेंज. जैसे बीवी करती है ना कि I आ जाए think- मैं आपको नाश्ता खिला दूँ. Atika, I think they're all mothers. They're not wives. I mean really it's a The really way weird they're treating these men are like children. babying them. हाँ. Babying them. Anyway, अच्छा, but otherwise I feel कि नए जैसे अगले एपिसोड में ये भी हो सकता है हाँ. कि वो मंटो के साथ तो ट्रिपल लुई करे, मंटो जी नाश्ता लाओ. But we are friends, okay? नहीं, but even I'm telling you जो लड़का We are friends. but I find सोचा even the shift new ही हो people are very good. नए लोग जो हैं, the new actor also is very good. But मुझे जो चीज़ फैसिनेट कर रही है इज़ फुप्पो का जो ट्रैक है. तो फुप्पो ने सब कुछ यहाँ पे ना सोचा हुआ है, और फुप्पो का जो है आगे जाके गेम खुलेगी, बिकॉज शी इज़ यूजिंग मैमल एज अ पॉन. वो I think चेस खेल रही है वो अभी. एंड आसान, ये दो लोग हैं जिनकी वजह से आपका ड्रामा देखने को दिल करता है. बाबर. एंड नहीं, बाबर. I think नहीं. I would say more. For me personally, I'm enjoying I it. think more. I think more. Puppu का अब I'm मुझे enjoying लगा it. interesting. I thought she was very Very flat नहीं, but she's actually the catalyst. Now I watch. feel that the layer is showing. फुप्पो जो है ना, ये खतरनाक खातून है जो हाँ, आगे निकलेगी देखना. बिकॉज अभी वो इसको मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है. Thank God. और चाबी दे रही है, उसको पता है, शी नोज बटन्स ना, बिकॉज पाला हुआ है. उसको पता है कि अगर मैं कहूँगी फिर उसको मौका मत दो तो जाके वो डेट कैंसिल कर देगी. वो पता है कि मैं ये बात बोलूँगी तो वो रिएक्शन ये करेगी वहाँ से. शी नोज एग्जैक्टली हाउ दिस गर्ल विल रिस्पॉन्ड टू हर डायरेक्शन बेसिकली. तो वो बड़े मज़े का बन रहा है. सो एनीवे, आई विल गिव बोथ राइटर एंड डायरेक्टर 9 each. 9. Yes, I'm enjoying it. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. But I am expecting Ifra's track to come back, huh? I mean, because they can't just. या बस I ये बताने know के what लिए कि happens ये to her, इतना but evil है. I will not tell you. नहीं, it's okay, but देख ले, you can't disappear. हाँ, track तो आना है ना. टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 19,890 और खलील रहमान कमर के हिस्से में मैं मंटो नहीं हुसैन 6,714. 34% बनते हैं, 3.4 हाईएस्ट मिले. Wow. Manto is going to take the cake. Yeah. Definitely. मैं परवरिश नहीं है ना ये सब. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,900 और मैं मंटो नहीं हूँ से नदीम बेग के हिस्से में 6,477. 32% बनते हैं, 3.2 जो कि हाईएस्ट हैं. वेल डन नदीम बेग साहब. नहीं, it is. Quality wise, it's the best out there. right आई now. थिंक इस हफ्ते हमने किसको रेट करना है? हाँ, अब ये बहुत बड़ा सवाल है. I would say Azan ओके. और बाबर, because Babar. they were both very good. बाबर was amazing. But Azan Let is me super. check कि बाबर हमारे पास है. Suraiya. अजान में इतने इसके डायलॉग्स नहीं थे, for men. बाबर के डायलॉग्स और सीन्स बहुत थे. यस, हमारे पास बाबर अली की वोटिंग है. हैं और हमायूं सुरैया? सईद है, आजान और बाबर है. बाबर एंड सजल. Sajjal, I think Suraiya. सुरैया Because I think this is Suraiya. सुरैया करते उनका वो जो सीन था बहुत जबरदस्त था. सुरैया करते जी, बहुत सुरैया भी अच्छा हमारे काम पास था. हैं. साहिबा बाबर ने और बहुत साहिबा अच्छा करते काम हैं. किया है. वो बहुत अच्छा उनका जनाजे चले वाला जी, कितना आजा खूबसूरत लॉलीवुड सीन जोड़ी बाबर और साइमा को करते हैं. था. Yes, क्या बात है. नादिया. आप लोगों ने तो 90s में इनकी वो फिल्में नहीं देखी होंगी जो मैंने देखी है. हाँ, तो मेरे लिए देखी तो है. ये स्टार्स
और इनका मैजिक मैंने बहुत देखा है। जैसा मैं भी शो कर रही हूँ, ये मैं वहाँ फील्ड में करती थी फॉर मे बी 9-10 ईयर्स। ये हर हफ्ते जो है मैं बस वहाँ पहुँची होती थी इनके सॉरी, interviews करना, आप शोज आप देख इनको- रही थी, मैं इनके साथ काम कर रही थी। अरे ये मैं वो फिल्म को प्रमोट कर रही थी, मैं इसको प्रमोट कर रही थी। आपको नहीं, आपने गाने गा रही थी तो मैं वहीं खड़ी थी। नहीं वो जहाँ पे नदीम पे नदीम साहब जो है वो पियानो बजा रहे हैं और ये बीच पे घूमे जा रही हैं। हाँ, जो डर गया वो मर गया। जो डर गया मर गया। मतलब क्या- उसमें बाबर अली थे ना? जी, बिल्कुल, थे। तो मतलब लेकिन ये कि मैं तो उनकी सारी फिल्में जब इवन ये कि जब इनका डेब्यू हुआ, इनकी पहली फिल्में जीवा बाबर की, रेशम की, तो क्या लोगों का क्रेज इसको। बाबर का तो ना हेयर कट, हर एक को बाबर का हेयर स्टाइल चाहिए था। एवरीबडी वांटेड टू बी लाइक, हम रोड में देखते थे, मैं बाबर सारे नजर आ रहे होते थे। इतना क्रेज था इस एक्टर का। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा ये भी, जो देख रहे हैं और कहते होंगे यार कितना अच्छा परफॉर्म करे। तो ये हमारे 90s के फिल्म स्टार्स हैं। और फिर साइमा जी, साइमा आए हाय उस ज़माने में भी कि मतलब इसकी झलक को लोग पागल होते थे। डायलॉग डिलीवरी ये वो, तो क्या क्या सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली टाइप इनकी फिल्मों की हो रही होती थी। इतना कमाल काम किया इन्होंने। तो इसलिए आप देखें कि एक तरफ सबकी परफॉर्मेंस, और एक ये दोनों, क्योंकि ये फिल्म से ट्रेंड है। लाउड एक्टिंग, कंट्रोल, आवाज़ पे, एक्सप्रेशंस पे होल्ड करना, आंखें, ये चीज़ें बहुत मुश्किल काम है। फिर डबिंग, बहुत इनका एक्सपीरियंस है। तो इसलिए वो अलग से इनकी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। और दोनों ने, मैं कहती हूँ, मैं मंटो नहीं हूँ कि जान जो है बाबर और साइमा है खास। तो एंड आजान अजान तो है ही अमेजिंग, उसका अलग। लेकिन ये एक अलग लेवल है, ये अलग है। उसमें क्या आप अजान देखते की हैं तो आप फिल्म, देखते ही रह इसके जाते जीन्स हैं। में भी तो फिल्म है अजान के। और खूबसूरत, इतने खूबसूरत, और दोनों बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, जहाँ जो मिसफिट है ना ये सबा हमीद का, वाकई मुझे लग रहा है कि वो खुद भी कंफर्टेबल नहीं है, वरना वो उनका बड़ा होल्ड होता है अपने कैरेक्टर्स पे। इस दफ़ा शी लुक्स लाइक शी इज़ नॉट इन कंट्रोल। एक वो कंफर्ट ही नहीं उनका नज़र आ रहा है। एक वो उनकी लुक, उनके बाल, वो कुछ उनको बनाया जा रहा है जो उसमें फिट ही नहीं बैठ रही। एक तो वो बाबर के साथ नहीं हजम हो रही, ऊपर से उनकी पर्सनैलिटी और वो, अच्छा सबकी बॉडी लैंग्वेज अलग है, एक बड़ी स्लो और बड़ी कैलकुलेटेड इस ड्रामे में। देखिए आराम आराम से सब चल रहे हैं, ये तेज़ी में है कोई, ये अलग अलग बहुत फास्ट इनके एक्सप्रेशंस, बातचीत, वो इस ड्रामे का ही ना हिस्सा ही नहीं लग रही। वो मुझे इनके कैरेक्टर पे कुछ हुआ कि यार वो क्या हमारी एक्टर है और मज़ा नहीं आ रहा उनका इस ड्रामे में। तो खैर ये एक बात हो गई। और इन दोनों की मैं रेटिंग क्या मैं इनके नंबर दूँ। बाबर के जो कि जी मेरा सर झुका हुआ है, और उसका चीखना जो अजान के सामने चीखा है, क्या वो सीन था कि क्या तुम करना चाहते हो, तुम्हें अंदाज़ा है कितनी अब लाशें गिरेंगी। इस फिनिश्ड, ही नोज़ के इतनी मुश्किल से सुलह हुई थी और बेटे ने बर्बाद कर दी, और बेटा इसके कंट्रोल में भी नहीं है शायद। तो वो और उसकी शर्मिंदगी, और ऐसे आदमी का इतने बड़ा गुंडे का शर्मिंदा होना, बड़े प्यारे एक्सप्रेशन से, और ऐसे ही बैठा हुआ मेरा सर झुका हुआ है, बहुत बहुत प्यारा था। और साइमा जी के एक्सप्रेशंस, हर लुक, जो कलर्स उनको पहनाए बहुत सूट कर रहे हैं, उनका मेकअप, यार एक कितनी सी लाइन नसबंदी के चेहरे पे, ब्यूटीफुल शी इज़ लुकिंग। तो दोनों के लिए 10 यस फॉर साइमा एंड बाबर थ्रू आउट। और साइमा जी वो जो आपने पकड़ा है ना, जैसे ला माफ़ी बच्चों के जनाजे, और वो कैमरा सामने है, और वो जिस तरह एक को पकड़ा और फिर दूसरे बच्चे को, जिस तरह माँ वाकई किस बच्चे को पकड़े, किसको छोड़े, वो जो था ना वाज वेरी इंटेंस। मरीना जी, So, बाबर अली एंड साइमा। like I said, for me these episodes were Saima. Saima abhi tak jo mujhe, I mean she's lovely again, like you're saying, to look at. I think the way she's been shot, the way her character is coming across, it is obviously one of the strongest characters pure play mein. But जो layers इनके इन 2 episodes में नज़र आए हैं ना, जो शुरू में मुझे नहीं नज़र आ रहे थे, मुझे उनका ज़रा सा लिनियर था कि बदला लेना है, मैं लूँगी, समझ थी। अगर याद है हमने कहा था कि जब वो मंटो की बात कर रही होती है, आई थिंक 2nd एपिसोड में या 1st एपिसोड में, एंड द वे शी इज़ जस्ट लुकिंग एट सज्जल, तो वो जो उनकी वो जो एक लुक थी, दैट आई नो वेयर दिस गर्ल इज़ गोइंग। आई वंडर इफ वहाँ से उनकी ब्रेन की जो मशीनरी थी ऑफ व्हाट शी इज़ प्लानिंग वहाँ से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई। बट इन 2 एपिसोड्स में आई फील दैट द वे शी हैज़ ब्रॉट हर कैरेक्टर टू अस, कि उसने हमको बता दिया है कि देयर इज़ मच मोर टू मी देन जो आप लोग सोच रहे हो। वेदर आप मुझे विलन समझो या मुझे हीरोइन समझो या मुझे
एक चालाक बंदी समझो, यू नो, लाइक देयर इज़ सो मच मोर टू मी एंड आई थिंक शी इज़ डन इट ब्यूटिफुली. आई थिंक जो हम शुरू में कह रहे थे ना कि अच्छा कर लिया तो कर लिया, वो एक इनका नेचर, यू नो, इट्स बिकम पार्ट ऑफ हर कैरेक्टर. हाँ, गुड़िया. हाँ, सो इट्स बिकम पार्ट ऑफ हर कैरेक्टर एंड आई थिंक शी इज़ डूइंग इट वेल. मीनिंग ये वो छोड़ नहीं रही वो. सो उस लिहाज से अगर आप जो हम कहते, जो मैंने शुरू में कहा था हर चीज़ इतना क्रिप्टिक क्यों बोलती हैं, मुझे लगता है ये ज़्यादा बोलती हैं एज अपोज टू एनी वन एल्स. शी इज़ डेफिनेटली मच मोर क्रिप्टिक, बट आई थिंक शी इज़ मेड दैट इन टू अ कैरेक्टर एंड she does stand out. I think the way Sajjal is saying the lines are very different to the way Saima is saying her lines. But बहुत अच्छा. And Babar Ali, तो I can say that if you remember the movie, of course you all will remember, Maula Jatt. One of my favorite scenes was Babar Ali and Resham's का जो opening scene था. They were so good. They were so powerful. They were so fitted for that role and they did such a, and here again Babar Ali is so fitted for this role. And I think Babar Ali जिस तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर रहा है अपनी लाइंस के साथ, और जहाँ उसने एकदम से शाउट करना है, ये नहीं कि शुरू से, है ना, आर्क बना रहे हैं. हाँ, he's allowing himself, he's allowing us to, बिकॉज वो कह रहा है कि मैं अंडरस्टैंड करता हूँ लेकिन ये तुम नहीं कर, मीनिंग वो जो प्लीड है उसकी कन्फ्यूजन के ये लड़का क्यों नहीं समझ रहा. जब वो कहता है ना कि कितनी लाशें गिरेंगी जिसमें तुमको चैन आएगी, अब तो वो बात नहीं कर रहा उसके अब, लेकिन व्हाट ही इज़ फॉरगेटिंग इज़ कि इन लोगों ने भी कितनी लाशें गिराई हैं कि इनको चैन आया है. सो अभी तो अजान की बारी है ना, उसने तो ही इज़ ग्रोन अप वॉचिंग दिस. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डायनामिक फादर एंड सन का, and also doing a fantastic job. I will give for the entire, I think मैं बाबर अली को अगर पूरे उसमें करती हूँ तो I'll give him a 10 and Saima को I'll give her a 9. Very good clapping. मुकर्रम is on his own trip always. देखिए, मुझे इतनी खुशी होती है जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े फिल्म स्टार्स टेलीविज़न पे काम करते हैं, क्योंकि वो आके एक एक्टिंग का ऐसा एक डायमेंशन दिखाते हैं जो जब लोग सिर्फ टीवी एक्टर्स होते हैं ना, दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ सर्टन थिंग्स कैन बी डन ड्रामा वाइज. तो फिल्म में आपको एक टेक्निक ही कुछ और सिखाई जाती है, लाइक थिएटर, फिल्म एंड टीवी आर वेरी डिफरेंट एंड द परफॉर्मेंस इज़ वेरी डिफरेंट. द क्राफ्ट इज़ मॉडिफाई करना पड़ता है आपको फॉर द स्क्रीन और द स्टेज. जो सो बाबर अली एंड साइमा कमिंग एंड डूइंग अ सीरियल इज़ जस्ट, जैसे नदीम बेग साहब जब सीरियल में काम करते हैं या शेख साहब जब काम करते हैं, आपको एक नज़र आ जाता है कि इनका एक और एक थर्ड डायमेंशन है जो परफॉर्मेंस का, जो सिर्फ अगर ये फिल्म ना करते कभी ज़िंदगी में तो शायद टीवी परफॉर्मेंस पे ही रह जाता. सो इट्स लवली. इनफैक्ट आई विश वी वुड सी शान पता नहीं ना फिल्म कर रहे हैं ना टीवी कर रहे हैं, वी मिस शान. इतना बड़ा हमारा फिल्म स्टार, उनकी फिल्में आने वाली हैं, वो डायरेक्ट करने वाले हैं. बट इट्स नॉट इनफ ना, it's not enough. और टीवी पे बड़ा फिल्म स्टार बहुत बड़ा हमारा मीडियम. But someone like Shan needs to do a mega serial. Some producer needs to go to Shan with lots of money and say आप हमारा, because वो तो लोग पागल हो जाए ना अगर शान आ जाए सीरियल में. So I feel कि just having Saima and Babar in this has elevated Manto the series. एक आपका एक वो होता है कि एक फिल्म स्टार के तो अपील ही कुछ और होती है. अतिका जी, मेरा आपसे सवाल है कि आपने दोनों जगह काम किया, ठीक है, आपका तो आगाज़ टीवी से था बट आपने मूवीज़ की, तो सेट पे फ़र्क क्या होता है जब आप फिल्म स्टार से इंटरेक्ट करती थी सेट पे? आपके साथ आई थिंक जो डर गया मर गया में नीली थी, रीमा थी. नहीं, माहौल ही कुछ और है, माहौल कुछ और है. आपको आपके साथ सलूक भी डिफरेंटली किया जाता है. In a good way or bad way? In a very nice way. You are treated like a star. Yeah. टीवी में तो वे लाइक ट्रीटेड लाइक यू नो वर्कर्स ना, कि जी आए लेबर करें अपना काम करें घर चले. फिल्म सेट पे मेरा आई वाज ट्रीटेड लाइक अ क्वीन. और वो लोग इतने, यानी कि इतने प्यारे. But it is labor that we are doing by the way. It is what we are doing in TV for sure. हम नौकरियां कर रहे हैं. तो कुछ और ही चीज़ है भाई. और आप जब वहाँ जाते हैं, फिर जब वापस आते हैं तो आपको वो माहौल याद आता है, बिकॉज आपको ऐसे पेडेस्टल पे रख के आपको फूलों की तरह रखा जाता है सिनेमा में, कहीं भी दुनिया में. इट्स अ टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट. And even now, I mean, film is film. You can't compare. It's the most beautiful medium in the world, ना? आपको उसका वो जो एक ग्लैमर है,
लार्जर देन लाइफ उसका जो इफेक्ट है, उसकी जो एक आउटरीच है, आपकी फिल्म बनती है ग्लोबली सिनेमाज में लगती है यार। एक टीवी डायरेक्टर जब आपको एक सीन बताता है और एक फिल्म डायरेक्टर सीन बताता है, फर्क क्या आता है? मैं वो सबसे बड़ा मैं आपको बताती हूँ, सबसे बड़ा फर्क तो ये होता है क्वांटिटी ऑफ वर्क यू डू इन द डे। ठीक है, आप टीवी सेट पे जाएं, कहते हैं जी 8 से 10 सीन हमने करने हैं, एक फैक्ट्री चल रही है आपकी। आप जब फिल्म के सेट पे जाते हैं तो वो कहते हैं आज हमारे 2 सीन हैं, 4 सीन हैं, जो भी, और वो बड़े प्यार मोहब्बत और तरीके से किए, बिकॉज कम सीन होते हैं ना फिल्म के अंदर कंपेयर टू सीरियल। सीरियल में एक टाइम का एक बड़ा इशू होता है, एक सब पे एक स्ट्रेस होता है कि भाई हमने इसको ख़त्म करना है, ऑन एयर जाना है इसने। सिनेमा का ये होता है, फिल्म का ये होता है कि बड़े प्यार मोहब्बत से बनती है, बड़े तमीज़ से बनती है, डांस और गाने का मजा आता है, मैं तो बड़े देखी। हाँ, एंड ऑफ कोर्स सॉन्ग एंड डांस तो इट्स अमेजिंग। इट्स लार्जर देन लाइफ। म्यूजिक चल रहा है और ऐसे कर रहे हैं और सेट लगा हुआ है और आप मतलब स्टूडियो में एवरेडी में, एवेन्यू आप स्टूडियो में है, इतना मजा आता था और वो अलग एक माहौल, डांस डायरेक्टर है, ये पंखे चल रहे हैं, नहीं एक भागते हुए हीरोइन आ रही है, आ रही है, पंखे चल रहे हैं, आप कंपेयर नहीं कर सकते। मेरी जब पहली फिल्म लगी थी तो मुझे याद है, मुझे जब डबिंग के लिए बुलाया था, दैट्स द फर्स्ट टाइम आई सॉ माई सेल्फ ऑन द बिग स्क्रीन, राइट। आई वेंट एंड आई लुक्ड एट द स्क्रीन, आई लाइक ओ माई गॉड, इट्स लाइक यू सीइंग अ जायंट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, राइट। एक चीज़ नज़र आती है, उसमें आपको एक ख्याल भी रखना पड़ता है कि आपने अगर ट्विच किया या ज़्यादा ओवर एम्फसाइज हो जाता है सब कुछ। वो जो ट्रेनिंग है ना फिर आपको टीवी में हेल्प करती है। फिर इट्स जस्ट अ टोटली डिफरेंट मीडियम। आई हैव ऑलवेज रिकमेंडेड एवरीबडी शुड डू मूवीज़। शुक्र है मरीना ने फिल्म की है, एक आपने नबील कुरैशी के साथ की और एक अभी, थैंक गॉड, बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब टीवी वाले स्नॉब्स थे ना कि नहीं जी वी कांट, हम तो सिनेमा में नहीं करें, वो दोज पीपल दैट मॉल। आई एम लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आई हैड माय बेस्ट एक्सपीरियंस डूइंग मूवीज इन दिस कंट्री। दे वर ब्यूटीफुल पीपल, ब्यूटीफुल, एंड लुक एट द फिल्म स्टार्स, उनका काम देखें आपको क्या मिल रहा है अभी यार। हमें इट्स शेमफुल, एक्चुअली यहाँ कहना ज़रूरी है, इट्स शेमफुल कि हम अपने सिनेमा ठीक से इन्वेस्ट नहीं करते। इतना बड़ा पावरफुल मीडियम है और अब तो ग्लोबली जाता है, आप डॉलर एंड पाउंड में कमाते हैं अगर आप अच्छी फिल्म बनाएं। So we definitely need more state support to promote cinema for sure. Anyway, बाबर एंड साइमा, क्या मैं बोलूँ यार, फिल्म स्टार्स हैं, वहाँ पे लाइन ख़त्म हो जाती है। फिल्म स्टार्स हैं, दे जस्ट आइकॉनिक। इन्होंने आपको इतनी बड़ी बड़ी हिट्स दी हैं, इतना अच्छा काम दिया अपने करियर में, और अब टीवी में आके वो अपना हिस्सा डाल रहे हैं और दूसरों को सिखा रहे हैं, मास्टर क्लास आपको सिखा रहे हैं कि भी ऐसे होता है। साइमा ने जो आपको वो पूरे एक जनाजे का विदाउट डायलॉग, विदाउट एनी साउंड एक्सप्रेशन पे ही आपको एक वो पूरी परफॉर्मेंस दे दी, उससे आगे कहाँ जाएंगे आप। सो 10 फॉर बोथ फॉर श्योर। एंड अजान का आयरन से, अजान मे नॉट हैव डन फिल्म, लेकिन उसके खून में सिनेमा है, तो ज़ेबा बख्तियार के बेटे हैं वो, तो ही हैज़ सिनेमा इन हिज जीन्स, इन हिज ब्लड। तो यू सी हिज वर्क। जो फिल्म स्टार्स होते हैं ना, वो ड्रामे के शूट पे कोई इतना नहीं खुश होते जितना हम उनके सेट पे खुश होते हैं। उनके लिए इट इज not the best environment and the way work is done. I loved working in Avenue and Bari Studio and film क्या बात है, set और environment का ज़्यादा मज़ा है और उनके लिए मुश्किल होगा बाबर और साइमन। और पता है इतने लोग भूखे मर गए मुकर्रम जब सिनेमा को हम का गला घोंटा हमने। How many people from the industry starved? It was very sad to watch. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,252 और साइमा नूर के हिस्से में आए हैं 595। 3% बनते हैं 0.3 इनको मिले। अगर सज्जर अली की बात की जाती तो उनको मिले थे 5,161, 24% बनते 2.4 उनको मिले हैं, बट साइमा नूर को ज़्यादा मिलने चाहिए थे वोट। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,650 और बाबर अली के हिस्से में आए हैं 403, 2% बनते हैं 0.2। और अगर हुमायूं सईद की बात की जाती तो उनको मिले हैं 3,858, 20% बनते हैं 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं। तो जी लोगों का वो है ना, नहीं वो आदत हो गई ना कि सिर्फ हीरो हीरोइन वो देना, वो फैन फॉलोइंग भी है ना, आजकल का डिजिटल दौर है, मतलब सोशल मीडिया का, जिनके फैन ज़्यादा हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग ज़्यादा है, उनको ज़रा ज़्यादा लोग अप्रोच करते हैं। इन्होंने वो स्टारडम देखा हुआ नहीं जो हमारे इन स्टार्स का स्टारडम था, और जो स्क्रीन में नज़र भी आ रहा है कि आप वो प्रेजेंस है, मतलब अभी वोटिंग का भी सेंस नहीं है, कैसे करना है वो तो मुल्क की जमहूरियत देख के आइडिया होता है कि वोटिंग का सेंस हमारे अंदर है ही नहीं। It was revival of cinema back in the 90s, चीफ साहब फिल्म से
बड़ा हम रिवाइवल पे ही रह गए, आज भी रिवाइवल पे हैं हम। रिवाइवल रिवाइव ही नहीं हो रहा। मैं आईसीयू से मैं ही निकल अपने रहे हैं। दोस्त के कौन सा साथ बैठ revival के cinema? मैं मंटो नहीं हूँ देख रहा था और वो साइमा फ्रेम में एंटर होती है, वो कहती है कि ये होता है कि वो एक पूरी स्क्रीन भर जाती है कि मतलब आप कहते हो कि ये आया है स्क्रीन पे। मैं हुमायूं, अच्छा यही मंटो साहब की फिल्म थी, मुझे शूट्स याद है, लड़की बने हुए थे हुमायूं सईद। हैं? हाँ, और तैयार कौन कर रहा है, वाइफ उनकी समीना। तो मैं तो हर फिल्म के सेट पे पहुंची होती थी हर हफ्ते, तो वो बड़ी मजे की फिल्म थी, पूरी दुल्हन बने हुए हैं। कौन सी वाली फिल्म? नो पैसा नो प्रॉब्लम। यस, अच्छा, करेक्ट। अच्छा, I और haven't वो seen it. उसमें बैठे हुए हैं और वो तैयार हो रहे हैं, हम इंटरव्यूज कर रहे हैं और एक अलग ही, और फिर क्या इंतहा बात बड़ी है। अच्छी फिल्म थी हमारी। इंतहा समीना पीरज़ादा ने वो डायरेक्ट बड़ी की थी। सुपर हिट, सब फिल्में उस वक्त चलती थी और लोग हर घर से लोग जाते थे। गाने कितने अच्छे थे बिकॉज आपके इंतहा सिनेमा हॉल्स बहुत थे ना। खूबसूरत। और शान ने मेरी फिल्म डायरेक्ट की थी, मुझे चांद चाहिए। जी, जान भी दे दूं। एंड शान इज सच अ गुड डायरेक्टर, डायरेक्शन भी नहीं करते। आई एम वेरी अपसेट विद शान। मुझे चांस चाहिए कि फ्रेम्स इतने अच्छे लगे थे, अगर सिर्फ इक्विपमेंट बेहतर होता और लाइटिंग वो जो नहीं, शान is a वो जो very good क्रिएट कर रहे थे director. ना, सिर्फ इक्विपमेंट जो था वो थोड़ा सा बेसिक था, अगर ये आज के दौर में उस इक्विपमेंट के साथ वो लाइटिंग करते तो कमाल। तो उस जमाने में तो वही था ना। हाँ, अनफॉर्चुनेटली जब हमारा बहुत 90s अच्छा की हम बात करें, आई हैव शॉट मुझे नजर चांद आना चाहिए चाहिए शान को, बिल्कुल। 97 98, तो उस जमाने में तो यही था सारा ना, लाइट एंड कैमरा एंड एवरीथिंग।